वैसे तो पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने सीक्रेट नेटवर्क के लिए जानी जाती है। दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मोसाद का एजेंट ना हो और अपने इन्हीं सीक्रेट एजेंटों के दम पर मोसाद ने ईरान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। चाहे वो 31 जुलाई 2024 को हमास के मुखिया इस्माइल हनिये की ईरान की राजधानी में हत्या कराना हो या फिर 27 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कराना हो। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उस वक्त मोसाद का ये नेटवर्क धरा का धरा रह गया और उसके खुफिया तंत्र में एक बहुत बड़ी चूक पूरी दुनिया के सामने आ गई। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल ने अभी तक 7 अक्टूबर से कुछ सीखा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू को ठिकाने लगाने के लिए ईरानी जासूस खुलेआम घूम रहे हैं और ये सब कुछ मोसाद की नाक के नीचे हो रहा है। दरअसल इजरायली पुलिस यानी शिन बेत का कहना है कि उसने इजराइल में पिछले कुछ महीनों में 12 ईरानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें सीधे ईरान की खुफिया एजेंसी शामिल थी। शिन बेत का कहना है कि ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद इजरायली लोग हैं जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। शिन बेत के मुताबिक ईरान के इस जासूसी नेटवर्क में इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से लेकर नए प्रवासी, अल्पसंख्यक और सेक्युलर मानसिकता वाले लोग हैं जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। शिन बेत का कहना है कि ईरान सोशल मीडिया के जरिए इजराइल में अपने जासूसों की भर्ती कर रहा है और ये बात पकड़े गए जासूसों ने खुद कबूल की है। शिन बेत के मुताबिक ईरान के ये जासूस इजराइल में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लेकर ईरान में बैठे अपने हैंडलर्स को देते हैं। शिन बेत का ये भी कहना है कि ईरान ने 2 बार इजरायली ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं और इन हमलों के पीछे इन जासूसों द्वारा ईरान को भेजी गई खुफिया जानकारी और तस्वीरों की बहुत बड़ी भूमिका है। शिन बेत के मुताबिक ईरान इन लोगों के जरिए इजराइल के भीतर अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। ईरानी एजेंट का काम इजराइल के भीतर विवादित मुद्दों पर पोस्टर लगाना और धरना प्रदर्शन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। यहाँ तक कि ये एजेंट सुरक्षा अधिकारियों, नेताओं और स्थानीय अधिकारियों के आला अफसरों पर भी हमला करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में शिन बेत ने एक 23 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। इस लड़के का नाम अर्दलर अमुयाल है जो पैसों के लालच में ईरान के जासूसी नेटवर्क से जुड़ा था। अर्दलर ईरान में बैठे अपने हैंडलरों को संवेदनशील तस्वीरें, जगहों के एड्रेस और जानकारी भेज रहा था। वो अक्टूबर 2024 से सोशल मीडिया के जरिए ईरानी नेटवर्क से जुड़ा था। अर्दलर ने तेल अवीव, नेतन्याह और जेरूसलम में कई घरों की तस्वीरें और वीडियो भी बनाए थे जिन्हें उसने अपने ऑपरेटर को ईरान में भेजा था। इसके अलावा उसने एक पुलिस की गाड़ी भी जलाई थी। ईरानी हैंडलर ने अर्दलर को जेरूसलम में रेल नेटवर्क की बिजली सप्लाई लाइन का पता लगाने के लिए लगाया था। इसके अलावा उसने देसी बम बनाने के लिए इंटरनेट से बारूद और अन्य सामान भी खरीदा था। इसके साथ ही ईरानी हैंडलर्स ने उसे दूसरे इजरायलियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा था। हालांकि अर्दलर जैसे कई ईरानी जासूस अभी तक इजराइल में पकड़े जा चुके हैं। הוא רוצה להחליט